नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। आज मैं लेके आया हूं 20 जून 2021 को गुरुदेव कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। ये गुरु का वक्री 120 दिन रहेगा। ये गुरुदेव जो 120 दिन वक्री रह रहे हैं, इस दौरान वो 2 राशियों में भ्रमण करेंगे। सबसे पहले शतभिषा जो राहु का नक्षत्र है, उसके बाद धनिष्ठा जो मंगल का नक्षत्र है। आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपके राशि के अनुसार यह बृहस्पति का वक्री होना इस 1 महीने में आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको छोटे छोटी चीजें बताता भी जाऊंगा और साथ में उसके उपाय भी बताऊंगा। उपाय ऐसे नहीं है कि किसी राशि का उपाय कोई राशि वाला कर ले। जो भी उपाय बताए जा रहे हैं, जो बताए जाएंगे, वो उनके भाव के अनुसार उनको बताए जाएंगे। ये गुरु का जो गोचर होगा 120 दिनों का 20 जून 2021 से लेके 18 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। यही इसका गोचर काल होगा। 18 अक्टूबर 2021 के बाद बृहस्पति पुनः मकर राशि में मार्गी होके लौट आएंगे। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं आपके राशि के अनुसार ये गुरु का वक्री होना क्या परिणाम लेके आता है। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, ये आप अपने चंद्र राशि से आप देख सकते हैं। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि से भी जान सकते हैं कि ये गुरु का वक्री होने 1 महीने में क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मित्रों, देव गुरु बृहस्पति ये देव गुरु हैं, ये ग्रहों में सबके गुरु हैं और इनका वक्री होना देव गुरु बृहस्पति को एक विशेष प्रभाव में लेके आता है। ज्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं सबसे पहले मेष राशि पे। आपको समझाने के लिए साइड में मैंने चार्ट बना दिया है। आप इस चार्ट को देखिएगा। गुरु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से कहां कहां क्या दृष्टि डाल के आपको क्या दे रहे हैं। क्योंकि मैं जहां पे हूं थोड़ी सी असुविधा है, मेरे पास यहां पे बोर्ड नहीं है, जिस वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। तो आप यहां पे देखिएगा, मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेष राशि वालों, आपके स्वामी बनते हैं मंगल और गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यानी 11वें भाव में। गुरु जैसे ही वक्री होते हैं तो ये आपके 10 नंबर और व्यय भाव यानी 12 नंबर को भी देखते हैं। वक्री होने का मतलब होता है पीछे यानी तिरछे देखना। जब आप भी देखिए किसी व्यक्ति को तिरछी नजर से देखते हैं या पीछे की तरफ देखते हैं तो आप ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और आपकी इंद्रियां अत्यधिक सतर्कता पूर्वक काम करने लगती हैं। यहां बैठा गुरु, गुरु के 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, 7वीं और 9वीं, जिसमें से पंचम और 9वीं दृष्टि गुरु की सबसे ज्यादा बलशाली होती है। 3 दृष्टि यह हो गई गुरु की, और 3 दृष्टि गुरु की यह भी है, एक लाभेश जिसमें गुरु बैठे हुए हैं, एक द्वादेश जो व्यय भाव है जिसको गुरु देख रहे थे, और एक जो वक्री होने के बाद कर्मेश जिसको गुरु देख रहे हैं। तो ये 6 स्थानों में गुरु अपना प्रभाव देंगे। तो अगर आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि के जातक के लिए ये गुरु का वक्री होना, ये गोचर आपके लिए लाभदायक है। गुरु यहां पे आपके लिए आय के नए स्रोत बनाएंगे, आपके पद उन्नत होने की संभावना बनेगी। अगर आप अभी तक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो गुरु यहां पे नौकरी भी आपको दिलाएंगे। गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ के आपके पराक्रम की वृद्धि करेगी, भाई बहनों के लिए भी उन्नति करेगी और आप अपने पराक्रम से धन अर्जित करेंगे और अपने भाग्य को सुधारेंगे। इसी के साथ गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे आपके पड़ रही है। पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या कोई शिक्षा संबंधित प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। 7th हाउस व्यापार का भाव होता है, 7th हाउस मित्र का भाव होता है और 7th विवाह का भाव होता है। मित्रों, यहां पे जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित तौर पे आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप बिजनेस अभी आपका कुछ ठप चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बृहस्पति आपके अच्छे भाव में था, तो भी वो अच्छा ही करेगा और आपके बिजनेस को उन्नति करेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जब तक बृहस्पति वक्री हैं यानी 20 जुलाई के पहले आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए।
इसी के साथ जिन बंधुओं की भी शादी नहीं हो रही थी या शादी में कोई अड़चन आ रही थी, उनके शादी के योग बन जा रहे हैं ये बृहस्पति के वक्री काल में। लव लाइफ के लिए भी बृहस्पति का ये वक्री होना मेष राशि के लिए अच्छा है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो बृहस्पति का लाभेश में मेष राशि के वक्री होना ये राजयोगदायक। अगर आप बृहस्पति का और अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं, मेष का मतलब होता है सर, आपका सर का भाव वो मंगल का कारक होता है, तो आप अपने मस्तक पे केसर या हल्दी का टीका लगाइए, निश्चित तौर पे बृहस्पति आपको और ज्यादा लाभ देंगे। अब आते हैं वृष राशि पे। वृष राशि वालों, ये देख लीजिए आपका चार्ट बना हुआ है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते, किंतु देवगुरु बृहस्पति के बिना कोई काम भी नहीं चलता। तो सबसे पहले यह देख लीजिए वृष राशि वालों कि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं 6, 8 और 12 में तो नहीं बैठा है। अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो यह बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए कष्टदायक होगा, और अगर नहीं बैठा है तब भी आपके लिए थोड़ा बहुत कष्टदायक होगा ही होगा। आइए चलते हैं आपकी कुंडली में बृहस्पति लेके क्या आ रहा है। वृष राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि निश्चित तौर पे पिता से अच्छे संबंध सुधारती है, पिता के स्वास्थ्य में लाभ देती है, कार्य क्षेत्र में भी आपके सफलता दिलाती है। यहां बैठे वक्री होने के कारण बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं और आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके भाग्य की भी वृद्धि करेंगे और आपके लाभ की वृद्धि करेंगे। यहां से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है। गुरु के यहां पे दूसरे भाव में पंचम दृष्टि पड़ने की वजह से गुरु यहां पे आपको धन संचय का मौका भी कायदे से देने वाले हैं, तो अपने वाणी को अच्छा रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। गुरु की ये जो 7वीं दृष्टि है आपके सुख भाव में पड़ रही है, 4th हाउस में पड़ रही है, जिससे माता के सुख में भी वृद्धि होगा, माता से अच्छे संबंध होंगे, वाहन घर का भी सुख मिलेगा। जमीन के लिए सोच रहे थे तो जमीन भी होगा, अगर आपने घर बनवाने के लिए सोचा है तो आपके घर की बनाने की मनोकामना भी इस महीने पूरे होने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ घर में मांगलिक कार्य भी गुरु कराएगा, नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, विवाह इत्यादि आपके हो सकते हैं। 9वीं दृष्टि आपके शत्रु भाव पे पड़ रही है, आपके रोग भाव पे पड़ रही है। यहां पे गुरु की दृष्टि आपको थोड़ा सा रोगेश बनाएगी। साथ साथ इस दौरान आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, आपके शत्रु अचानक प्रकट हो जाएंगे जो आपके लिए नुकसान कर सकते हैं। बृहस्पति का यह गोचर वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, हां मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है जिसमें बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। आपके लिए एक छोटा सा उपाय करना है, द्वितीय भाव को देखिए, धन संचय भाव को देखिए और वाणी को अपने देखिएगा, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, वाणी अच्छी बोलिएगा, मीठी बोलिएगा। अच्छा, इसी वाणी को नियंत्रित रखने के लिए वृष राशि वालों आपके लिए एक उपाय बताने जा रहा हूं। हल्दी थोड़ा सा लेके अपने जीवा पे रात में सो जाइएगा। अगर वो हल्दी रात को सोते समय नीम के सींग से डिप करके और जीभ के बीच में रख के आप सो जाते हैं तो ये बृहस्पति आपका बुरा नहीं करेगा, आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। अब आते हैं मिथुन राशि। आप देख सकते हैं ये आपकी मिथुन राशि है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यहां पे बृहस्पति का वक्री होना आपके अष्टम भाव को देखेगा, आपके कार्य क्षेत्र को देखेगा और आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे ही बैठे हैं। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां से आपके लग्न में पड़ेगी। लग्न में पड़ने की वजह से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। निश्चित तौर पे यहां पे बैठे गुरु अब भी आपके व्यक्तित्व का विकास कर रहे थे। गुरु का यहां होना आपके लिए लाभदायक है। वक्री अवस्था में भी गुरु आपको लाभ ही देंगे, आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे, साथ साथ आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके साथ साथ गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। पराक्रम में निश्चित तौर पे वृद्धि करेंगे और अगर आप पराक्रम से कुछ पाना चाहेंगे तो गुरु वो भी आपके लिए संभव कर देंगे, इसलिए आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा संबंधित लाभ मिलेगा। प्रतियोगिता अगर दे रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। नई नौकरी पाने के आसार भी आपके बन सकते हैं। इसी के साथ अगर आप संतान को लेकर चिंतित थे या संतान नहीं हो रही थी तो संतान के सुख में भी आपको वृद्धि मिलेगी। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से पंचम का और अष्टम का, अष्टम कैसे है, वक्री होकर थोड़ा सा देख रहे हैं गुरु। वक्री होकर देखने का मतलब थोड़ा सा अपने लीवर का ध्यान रखिएगा, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा लीवर संबंधी समस्या हो सकती है।
किंतु अगर ओवरऑल मिथुन राशि के लिए कहा जाए तो गुरु का पंचम में दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि पंचम में पड़ना आपके लिए रहस्यमय है। अचानक आपका भाग्य इस दौरान खुल भी सकता है। आपके लिए एक सिंपल सा उपाय है, बुद्ध का स्थान होता है कंठ। हल्दी लीजिए और या तो केसर लीजिए, कंठ में जरूर लगाइए। अगर हो सकता है तो हल्दी को पानी में डाल के स्नान करिए। निश्चित तौर पे मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह वक्री होना लाभ ही लाभ देगा। अगर मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और अपने व्यापार के लिए सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय है। व्यापार में आपके लिए अत्यंत लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री होना आपके व्यापार को बढ़ाता भी है। 14 सितंबर को जैसे ही शतभिषा नक्षत्र को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो कुछ राशियों के लिए कुछ अलग प्रभाव होगा, उसको तब हम चर्चा करेंगे। मेष, वृष और मिथुन। मेष राशि के लिए यह परिवर्तन अच्छा है और मिथुन राशि के लिए गुरु का वक्री होना, लेकिन वृष राशि के लिए कुछ मिला जुला परिणाम दे रहा है। अब आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों, आप अगर मेरा एक वीडियो देख लें जिसमें मैंने आपको पहले ही सचेत किया है, अगर मैं आपको सचेत कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे कुछ चीजें ऐसी देखी हैं जिस वजह से मैं आपको सचेत कर रहा हूं। वैसे भी कर्क राशि वालों, आपके लिए धन की तो कमी नहीं होगी, किंतु फिर भी आप सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। स्वास्थ्य को बचाइए प्रभु, सिर्फ स्वास्थ्य को बचाइए, अन्यथा बड़ी बीमारी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं आप। चोट चपेट लग सकती है आपको। बहुत विस्तृत मैंने कर्क राशि वालों को समझाया है। अगर आपको देखना है, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप यहां आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना कर्क राशि में क्या लेके आ रहा है। कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। वक्री होके आपके वो 7th हाउस को देखेंगे और साथ साथ आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे। यहां पे अष्टम भाव में बृहस्पति का वक्री होना, वो आपके 7th हाउस को भी देखेंगे, अष्टम भाव को भी देखेंगे और आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे। इसके साथ गुरु की पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पे होगी, 7वीं दृष्टि आपके धन लाभ के भाव पे होगी और 9वीं दृष्टि आपके कुटुंब पे होगी। गुरु का अष्टम में होना आपके लिए अध्यात्म में उन्नति करेगा। तंत्र मंत्र के बीच में है तो उसमें प्रगति करेगा। अगर तंत्र मंत्र के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। अगर कोई सिद्धि लेना चाहते हैं तो सिद्धि के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। अचानक ऐसा आपका भाग्य अचानक चमकेगा, अचानक कहीं से आपको लाभ भी मिल सकता है। किंतु बृहस्पति का यहां बैठना दुर्घटना कारक भी बन सकता है। अपने को बचाइए, स्वास्थ्य को बचाइए और गाड़ी वाहन संभल के चलाइए। गुरु की यहां से दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ेगी। निश्चित तौर पे व्यय के योग बन रहे हैं, आप व्यय भी करेंगे और व्यय तभी करेंगे प्रभु जब आपको लाभ होगा। तो इस निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा, लेकिन लाभ से कहीं ज्यादा आपको व्यय करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति की द्वितीय भाव में आपकी दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव वाणी का कारक होता है। कर्क राशि वाले जो वाणी से जुड़े हुए हैं, जिनका वाणी के माध्यम से खर्चा चलता है या धन आता है, उनके लिए भी ये अत्यंत लाभदायक है। आपको अचानक आपके फील्ड में लाभ होते हुए दिखेगा, किंतु स्वास्थ्य आपके लिए भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जितना मैंने औरों को बताया है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। 4th हाउस में तुला राशि है, वहां पे गुरु की दृष्टि लाभ तो देती है, कुटुंब को बनाती भी है। कुटुंब में नए सदस्य का आगमन भी होता है। वहां पे गुरु की दृष्टि आपके सुख में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करेगा और वो बाधा सिर्फ आपका स्वास्थ्य बनेगा। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, इस दौरान कर्क राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। करना क्या है, आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। जितना हो सके भगवान विष्णु का पूजन करिए। साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन एक आलू को काटिए, उसमें हल्दी लगाइए और गाय को खिलाइए। यह आपको करना है और आप जरूर करिए, क्योंकि इसी से आपको लाभ मिलेगा। ये मैंने आज 4 राशियों की चर्चा की है। साथ आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, आने वाली 4 राशियों की चर्चा मैं कल करूंगा और फिर उन 4 राशियों की जो बची हैं उनको मैं परसों लेके आऊंगा। आपके जो भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, महादेव आपका